हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी को इस एलिमेंट्री मैथ्स चैनल में सबका स्वागत है। चलिए एक बार हम फिर से ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो परीक्षा में अधिकांश आता है और परेशान होते हैं बच्चे। प्रतिशत पर ही आधारित टॉपिक चल रहा है और प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 798 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 20% अधिक जबकि B को C से 37.5% कम मिलता है, तो बी और सी को कुल कितना मिला। एक क्वेश्चन है। दूसरा ये हो सकता है कि तो ए को सी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा मिला। ये नेचुरल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जरा देखिए, 798 के ABC में बांटा गया है, मतलब अभी आपको परीक्षा में तो ये ध्यान ही रहेगा, लिखने के दिमाग में रहेगा, ये तो लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं शुरू से एकदम चीजें समझाता। तो ये तीनों को 798 है। ए को बी से 20% अधिक, तो ए को जो है, अब जरा देखिए ये कॉन्सेप्ट में प्रतिशत में बताया, हम सब चीज यही बताया। ए को अधिक शब्द आ गया है यहाँ पर, अधिक 20% अधिक, यानी ए को जो मिला है बी का 120% मिला है। 20% अधिक मतलब बी को जितना मिला उतना तो मिला है, उससे 20% अधिक, यानी बी को जितना मिला वो तो बी का 100% हो गया और 20% अधिक बी का 120%। अब जरा देखिए यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ काम आया, तो 120% यानी 6/5, ये सब मैं बता चुका हूँ, 6/5 बी, तो ए इज इक्वल टू 6/5 बी हो गया। जबकि बी को सी से, अब बी को जो है तो सी से 37.5% कम मिला, यानी सी से 37.5% कम। ये 20% अधिक 100 + 120 और 37.5, ये ए को बी से 20% अधिक, यानी ए को बी से 20% अधिक मतलब बी का 100 + 20 यानी 120। अब बी को सी से 37.5% कम, यानी सी का 100 माने 37.5, तो 100 माने 37.5 यानी 62.5%। ये देखिए ये कॉन्सेप्ट में सब प्रतिशत का मेरा वीडियो अगर देखा होगा तो आप 1 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो ये आपको परीक्षा में ये चीज लिखने की जरूरत है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब और कॉन्सेप्ट आप क्लियर है तो इसके बाद ये डायरेक्ट लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। यहाँ 120% बराबर ये होता है। आप जरा देखिए ये क्या होगा, सी गुणे 62.100, ये हो गया। अब ये काट सकते हैं इसको, ये 5 से काटेंगे, ये 25 से काट दीजिए, तो 25 दूना 50, 2.5, 25 चौको 100, तो ये क्या हो गया। अब इसको सी गुणे 25, तो 25 को 2.5 सी बटे 40 कर दीजिए, ये सी है ना, 40 कर दीजिए इसको, तो ये 8 पंचे 40 और 55 25 यानी 5c/8 हो गया। ये तो कैलकुलेशन आपको जितना फास्ट हो उतना जल्दी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ये आपका 5c/8 ये b = हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास रिलेशन मिल रहे हैं वो ये चीज़ है कि a = 6b/5 एंड b = 5c/8। अब यहाँ पर आप a यहाँ से c, अब एक ही कोई एक ही क्वांटिटी में आपको b और c को कुल कितना मिला, तो b और c को, यानी ये b + c को पूछ रहा है, ठीक है, b + c को पूछ रहा है तो कोई बात नहीं है। पर a को c से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा मिला, उसको कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन यदि आप यहाँ से a = ये निकाल लिए, b = ये निकाल लिए, तब आप जरा देखिए कि सबको b के a को b के रूप में रख दीजिए और c को b के रूप में रख दीजिए, तो c यहाँ से हो जाएगा 8b/5, यहाँ 8 और 5। अब जरा देखिए a और c की स्थान पे रख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक स्थान पर 6b/5, 6b/5 प्लस b रहने दीजिए, b को कुछ नहीं करना क्योंकि सब b के रूप में आ रहा है, और c 8b/5, 8b/5 = 798। इस प्रकार आप खुद देखिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया, जब निकल गई चीज तो ए बी सी में सब रिलेशन है, तो हमने एक ये बी के रूप में है, ये इसमें भी बी है, तो हम c = b के रूप में निकालें, तो a की वैल्यू भी b के रूप में आ गई, c की वैल्यू भी, तो a और c को हमने पुट कर दिया c b के रूप में, अब b को सीधा रहने दिया ताकि ये एक चर का समीकरण बन जाए। अब यहाँ पर 5 एलसीएम ले लेंगे, तो ये जानते हैं कि 5 भी हो जाएगा, 5 एलसीएम ले लेंगे, जानते होंगे ये सब, आप जानते होंगे तो फटाफट हो जाएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 8b = 798। अब ये 6 5 11 8 19, तो 19b/5 = 798। इस प्रकार
बी इज इक्वल टू 798 गुणे 5 बटे 19, 19 चौक 76 और 3 यानी 210। तो बी को 210 रुपये मिला इसमें से। अब बी को 210 रुपये मिला तो यहाँ से सी को बता सकते हैं। तो सी इज इक्वल टू 8/5 गुणे 210, ये है 8/5 गुणे 10, ये 42 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, 8 चौक 32, 336 रुपये। तो ये बी को मिला, ये सी को मिला, तो बी और सी को कुल कितना मिला आप जोड़ के देख सकते हैं। 5 2, ये इन दोनों का 300 200 546, तो इन दोनों को 546 रुपये मिला इन दोनों को। ए को सी से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा मिला, तो अभी ए को निकालना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/5 इंटू बी। तो ये जब 5 करेंगे तो 42 कट जाएगा, 42 गुणे 6 है ना, 6/5 गुणे 210, ये है बी की वैल्यू। और इसको 42, अब 42 गुणे 6 में यही बोल रहा था, तो ये 256 हो जाएगा। चाहे ऐसा कर दीजिए और चाहे ये दोनों को 546 आ चुका है, सॉरी 252, इसको वो करेंगे तो 252 आ जाएगा। चाहे 252 ऐसे निकालिए यहाँ पर रखकर, चाहे ये 546 बी और सी का आ गया तो यहाँ से घटा देंगे तो भी निकल जाएगा 252 ए का वैल्यू, क्योंकि बी और सी तीनों का 798 है, तो बी और सी का 546 यहाँ पर रख देंगे, बी और सी की वैल्यू 546 से घटा देंगे, जैसे चाहे वैसे हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये होगा। अब आपको ये तो बता ए को सी से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा मिला, तो पहली बात तो ए को सी से, ए को इतना मिला है, सी को इतना मिला है, पहली बात तो कम मिला है। अब आपको एक चीज़ ये क्लियर होगा कि ए को कम मिला है, तो अब ए को कम मिला है तो फिर ए को कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा मिला, ये बताने की जरूरत है आपको कि वो कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो आप बता सकते हैं, बड़े आराम से बता सकते हैं कितने प्रतिशत कम है। पहली बात, ए को सी से कितने प्रतिशत, आधार यहाँ सी है 336 रुपये सी को मिला। अब कितना कम या ज़्यादा, कम निश्चित रूप से दिख रहा है कि आपको कम मिला है। तो 252 में 336 में 252 कितना कम है वो बता सकते हैं, 48 और 36, ये 84 हो जाएगा। ये मतलब 336 माइनस 252 कर देंगे तो ये 4 आ गया, 13 में 5 चलेगा 8, 84 हो गए गुणे 100, इतना प्रतिशत। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि ये 832, ये 4 से बार कट जाएगा, ये 25, तो 25%। ए को सी से 25% कम मिला, तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा 25% कम, 25% ज़्यादा, 10% कम, 10% ज़्यादा। तो आपको ये समझना होगा कि पहले जब क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं तभी बता पाएंगे, अच्छे से करते हैं। तो इस प्रकार आपका ये अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत आते हैं और अच्छे क्वेश्चन में से गिने जाते हैं। पर अब आपको ये सब चीज़ परीक्षा में मैं कॉन्सेप्ट के लिए बताया, इसमें बहुत चीज़ें आप कट कर सकते हैं। ये कैसे, मैं बता देता हूँ। मतलब आपको परीक्षा में कितना चीज़ करना है, सिर्फ मेरा बताने का मकसद ये है। ये जो है कोई एक क्वेश्चन इसमें पूछेगा, इनमें से कोई एक पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। पर हाँ, दोनों पूछेगा तो उसके हिसाब से उसका नंबर भी देगा। तो कभी कभी एक ही चीज़ दिया रहा तो उसमें 2-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फिर दोनों का 2-2 मार्क्स रहेगा, दोनों का 4। पर आमतौर पर एक। आप जरा देखिए यहाँ पर ए बी सी किस प्रकार बांटा गया, ए को बी से इतने इतना। तो अब आपका क्लियर है कि ए प्लस बी प्लस सी 798 रुपये, ये तो लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, ए को बी से इतने, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि ए को जो मिलेगा बी से 20% ज़्यादा, यानी 6b/5 आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा। और दूसरा बी को सी से, तो बी को जो मिल रहा सी से 37.5% कम, यानी सी का 62.5%, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब यदि आपको थोड़ा टेबल अच्छा मजबूत है तो मैं बताता हूँ कि 12.5 8 ये होता है, 12.5 24 10, इनका सब कैलकुलेशन होना चाहिए, सब किससे किससे करता है आपको पता। 12.5 8 12.5 5, तो यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो सीधे आप लिख देंगे 5c/8, अन्यथा आप यहाँ से यहाँ तक जैसा मैं किया हूँ वैसा करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन एक अलग कहानी है, कॉन्सेप्ट एक अलग कहानी का। यहाँ कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, और कॉन्सेप्ट ये कहता है, इतना कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इतना इतना तो कॉन्सेप्ट, उसके बाद कैलकुलेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था, आपका मन में 120% यानी 120/100 तो मन में कर दिया आपने, इसको
37.5% कम है, यानी 100 में 37.5 कम करेंगे तो 62.5 आएगा। 62.5 प्लस सी का 62% है, 62/100 लिखेंगे। तो यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट समझते हैं 12.5 टाइम का है तो 12.5 और ये इस प्रकार ये हो गया। तो b इज इक्वल टू 5c/8। आपको परीक्षा में ये 2 लाइन लिखना है, ये और ये। अब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये b a b c में ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए है, तो हम b के रूप में तीनों, ये भी आ रहा, ये भी आ रहा, c भी, तो हम b को सीधा रहने देते हैं। तो a की वैल्यू तो ठीक है, c की वैल्यू b के रूप में निकालने हैं यहाँ से। c इज इक्वल टू क्या होगा, 8 b/5। तो आप इस प्रकार ये करने में, आपको यहाँ से यहाँ तक करने में आपको मैक्सिमम 20 सेकंड लगना है, ये चीज़ करने में। और एक बार ये 20 सेकंड लगा तो फिर आपको समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू ये 6 b/5, अब प्लस b को b ही रहने दें और c की वैल्यू 8 b/5 इज इक्वल टू 798 करके इस समीकरण को जितना जल्दी हल कर सकते हैं 10 सेकंड। तो कुल मिलाकर 20 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 30 सेकंड, और 30 सेकंड के बाद आपका पूरा डाटा निकल के आ जाएगा कि ABC क्या है, फिर जो पूछो बता सकते हैं। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, आपको 40-45 सेकंड में बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और कैसा लगा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, आप मुझे कमेंट में बस कर लिख के बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।